प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काव्य खंड में संकलित कवियों में से छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जिनका जीवन काल सन 1890 ईस्वी से 1937 ईस्वी है। इस पर आपको ये जो स्टार दिखाई दे रहा है, इससे आपके मन में यदि कोई संशय आए कि ये कैसे है, तो इसे समझें कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो इतिहास लिखा है उसमें इनका जीवन काल इन्होंने 1890 से 1937 माना है। आगे हम प्रसाद जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा सभी पुस्तकों में लगभग एक जैसा ही दिया हुआ होगा, हो सकता है कि किसी पुस्तक में ये 1890 ईस्वी की जगह 1889 अर्थात 89 भी हो सकता है। आगे जब हम देखते हैं ये छायावाद को आपको समझना होगा, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं या उसे हम पुनः रिवीजन भी करेंगे। तो हिंदी साहित्य के काल को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति विशेष के अनुसार उस समय का ऐसा निर्धारण किया गया है। जैसे आधुनिक युग में भारतेंदु युग सबसे पहले आता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के बाद यह छायावाद युग आता है, और छायावाद के बाद प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, और फिर नई कविता। इसके लिए हम एक वीडियो में अलग से आपको समझाएंगे। अब हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। सभी बच्चों की पुस्तक एक जैसी नहीं होंगी, अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग राइटर्स की हो सकती हैं, लेकिन जीवन परिचय में यही सब कुछ उसमें दिया होगा जो आज हम इस एक पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप अपनी अपनी पुस्तकों के हिसाब से भी पढ़ लेंगे, लेकिन पहले एक बार इसे देखें। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में संवत 1946 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए थे। अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा। इन्होंने विद्यालयीय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा, अर्थात काव्य में इनकी जो रुचि थी उसे बरकरार इन्होंने बनाए रखा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजयक्षमा से पीड़ित रहने के कारण सन 1937 ईस्वी अर्थात संवत 1994 को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। यह संवत और ईस्वी का 57 वर्ष का अंतर होता है, इसे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आगे की लाइनों में साहित्यिक परिचय। अधिकतर सामान्य हिंदी वाले इस पोर्शन में साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन जन्म, मृत्यु, माता पिता, इनकी प्रमुख रचनाएं, यह याद करना सभी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि
जो भी एक एक नंबर वाले जो पहले प्रश्न में 10 प्रश्न आते हैं, 5 हिंदी साहित्य से, पद्य साहित्य से और 5 गद्य साहित्य से, तो उसमें जो प्रमुख कवि हैं उनके जीवन के बारे में ही प्रश्न होते हैं। इसे ध्यान से याद रखेंगे। साहित्यिक परिचय में यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता, छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। कालजयी से आशय है कि किसी भी काल में उसकी उतनी ही गिनती या मान्यता या वैल्यू होती है जितनी उसके उस समय थी जब इसका सृजन हुआ था या निर्माण हुआ था। तो छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों को ही विशेषताएं कहा जाता है, अर्थात विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में किस वाद को मान्यता दी गई है या किस वाद पर आधारित है। तो यह आध्यात्मिक आनंदवाद है और आनंदवाद को शैव दर्शन भी कहते हैं। मैंने पहले भी कक्षाओं में बताया है, शैव उन्हें कहते हैं जो शिव की उपासना करने वाले होते हैं, वैष्णव उन्हें कहते हैं जो विष्णु की उपासना करने वाले होते हैं। जैसे आज समाज में विष्णु के उपासक राम और कृष्ण के भक्त कहे जाते हैं, क्योंकि राम को विष्णु का अवतार और कृष्ण को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इस काव्य क्षेत्र में विभिन्न वाद हैं, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद जी का आनंदवाद के लिए ही समर्थन है। आगे यहाँ से शुरू करें। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। छायावादी युग का जो समय है वो 1918 से 1936 तक माना जाता है। इसे 1918 मानने का मूल कारण एक ये है कि प्रसाद जी की जो प्रमुख कृति है शुरू वाली ये झरना, इस झरना का प्रकाशन वर्ष भी 1918 ही है और इसे छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। प्रसाद आधुनिक युग के आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण किया जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो छायावादी युग का समय ये रहा। इनकी प्रमुख कृतियाँ इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी आदि सम्मिलित हैं। इनकी आगे 4 प्रबंधात्मक रचनाएं, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता, ये इनकी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं। इनके नाटक
ये नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की है। ये इसमें नीचे आपको दिखाई दे रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पृष्ठ संख्या 545 पर ये जो ऊपर स्टार दिया था उस स्टार के बारे में दिया है। ये उससे लिया गया है इनका जन्म दिनांक। अब आगे का पृष्ठ पलटते हैं। इनके उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती, इरावती इनकी ये अपूर्ण रचना है। इरावती प्रसाद जी की अपूर्ण रचना है, ये अपूर्ण उपन्यास है। कहानी संग्रह। प्रसाद जी उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार थे। इनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कराता हुआ है दिखाई देता है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी तथा इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। ये जो रचनाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, काव्य और कला शायद कभी नहीं पूछा गया, लेकिन कंकाल, तितली, इरावती ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इरावती इनकी एक अपूर्ण रचना है। कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये इनके कहानी संग्रह हैं। काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष आता है। काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, ये प्रसाद जी ने प्रेम की स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी अभिव्यंजना अपने अनेक काव्य ग्रंथों में की है। कामायनी और आंसू में प्रेमानुभूति पर आधारित इस प्रकार के अनेक चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें दिया है, जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगारिकता भी दिखाई देती है। इन्होंने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे नित्य यौवन की छवि से दीप्त, विश्व की करुणा कामना मूर्ति, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा, वासना की मधुर छाया, पूर्ण काम की प्रतिमा आदि स्वरूपों में चित्रित किया है। जिसकी आगे का इसमें दिया है, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्त। तो छायावादी कवि प्रकृति के एक सजीव सत्ता के दर्शन करते हैं। प्रसाद के काव्य में भी प्रकृति के ऐसे ही सजीव एवं चेतनायुक्त चित्र अंकित किए गए हैं। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति पर चेतना का आरोप करते हुए उसे विभिन्न मानवीय व्यापारों से युक्त चित्रित किया है। जैसे आगे की इस लाइन में दिया है, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल में स्मृत में मान किए सी ऐठी सी। कला पक्ष। आगे पढ़ें। यहाँ से चलो, कहाँ गया, यहाँ से कला पक्ष यहाँ से शुरू होता है, यहीं ले लेते हैं। कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा शैली,
ये चीज़ें आती हैं, ये तथ्य आते हैं। प्रसाद जी के काव्य में सर्वत्र सुसंगठित शब्द योजना दिखाई देती है। कामायनी और आंसू में इनके चित्रात्मक बिंब विधान के दर्शन होते हैं। अपने सूक्ष्म भावों को विशिष्ट क्रियाकलापों को प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का सहारा लिया है। इनके लिए इन्होंने प्रतीकात्मक शब्दावली को भी अपनाया। शैली प्रबंधात्मक, प्रबंध काव्य कामायनी एवं मुक्तक काव्य लहर झरना आदि दोनों रूपों में प्रसाद जी का समान अधिकार है। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों का निरूपण हुआ है या विशेषताओं का समावेश हुआ है। प्रसाद जी ने पाश्चात्य साहित्य के मानवीकरण, विशेषण विपर्य तथा ध्वन्यार्थ व्यंजना, ये मानवीकरण, विशेषण विपर्य तथा ध्वन्यार्थ व्यंजना जैसे अलंकारों का परंपरागत अलंकारों को भी अपनाया है या रूप में प्रयोग किया है। हम आपको मानवीकरण, विशेषण विपर्य, ध्वन्यार्थ व्यंजना इनके बारे में जो अलंकार वाला वीडियो जो होगा उसमें समझाएंगे। प्रसाद जी ने अनेक नवीन छंदों को भी जन्म दिया है। आंसू के छंद हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं। कुछ समीक्षकों ने तो अब इसे आंसू छंद नाम देना ही उचित समझा है। हिंदी साहित्य में स्थान प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। प्रसाद जी ने द्विवेदी युगीन काव्यादर्श के विरुद्ध विद्रोह किया और एक नवीन काव्यधारा के रूप में छायावाद का सूत्रपात किया। इन्होंने छायावाद को पुष्ट किया और स्वयं इसके शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। प्रसाद जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से या लेखनी से हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह स्मरणीय है और सदैव याद रहेगी। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में छायावाद को एक विशेष स्थान प्राप्त है और इस छायावाद के प्रवर्तकों में सबसे पहले प्रसाद जी का नाम लिया जाता है। और जिस प्रकार सृष्टि की रचना में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो स्थान है, वैसे ही हिंदी साहित्य में छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, पंत जी को विष्णु के रूप में माना जाता है और निराला जी को प्रलयंकारी अर्थात शिव के रूप में माना जाता है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम इनके द्वारा दिया गया जो कोर्स में है श्रद्धा मनु वाला पार्ट पढ़ेंगे और इसे आप एक बार अपनी पुस्तक के अनुसार भी पढ़कर और फिर इसमें से मुख्य मुख्य बिंदुओं को लेकर इनका जीवन परिचय याद करें। धन्यवाद। शेष अगले वीडियोज में।